नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे उनका नाम है विराट कोहली। इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्या जो अभी आप कर रहे हैं उसके लिए आपके मन में भविष्य को लेकर चिंता है? यदि हाँ, तो फिर ये कहानी आपके लिए ही है। 18 अगस्त 2008 का वह दिन था जब विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ खेलने मैदान में उतरे थे और उन्होंने अपनी पहली पारी जो थी उसमें 12 रन बनाए थे। तो शायद ही विराट कोहली ने और शायद ही किसी और ने, कोच ने या टीम मेंबर्स ने ये सोचा होगा कि यह खिलाड़ी आगे चलकर क्रिकेट का किंग बनेगा। और अभी तक टेस्ट मैच में बात करें तो 29 शतक, वनडे में बात करें तो 46 शतक और लगभग 20,000 से अधिक रन ये बना चुके हैं। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से कैसे होगा, ये चीज़ें हैं, तो फिर आप सोचिए, विचार करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इतवारी मोटिवेशन और सीखते हैं विराट कोहली से कुछ अच्छी चीज़ें जो उन्होंने अपने अंदर ला के और अपने आप को आगे बढ़ाया और अपने आप को इस मुकाम पर पहुँचाया कि आज देश ही नहीं विदेशों में भी उनके चर्चाएं हैं। तो सबसे पहले जो विराट कोहली की बात करते हैं तो उसमें रिकी पोंटिंग जी का एक नाम आता है। रिकी पोंटिंग जी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और वो बोलते हैं कि विराट कोहली में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि चैलेंज को स्वीकार करना विराट को आता है। साथ ही साथ विराट के पास एक और अच्छी चीज़ है कि वह भरोसे के लोगों के साथ अपने मन की बातों को शेयर करते हैं। तो दो चीज़ें आपको तैयार करनी है। पहला तो आप जो चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, उनको स्वीकार करना है। साथ ही साथ यदि आपके मन में कुछ चल रहा है और मन में कुछ ना कुछ चलेगा, इतना वो नहीं होना है कि नहीं मन में मेरे कुछ नहीं चलता, मैं बिल्कुल स्थिर चित्त हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि आपके मन में कोई दुविधाएं चल रही हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा आपका साथी जो भरोसे के लायक है कि हाँ इस पर भरोसा किया जा सकता है, उससे आप वो चीज़ें शेयर करें। ये कहना है रिकी पोंटिंग का विराट कोहली के लिए। एक बड़ी बात आपने देखी होगी कि विराट कोहली अभी बीच में कुछ समय के लिए उनके क्रिकेट कैरियर का एक कहना चाहिए कि डिप्रेशन वाला दौर था। डिप्रेशन इन द सेंस कि रन नहीं बन रहे थे, लगातार वो जीरोज़ पे आउट हो रहे थे। आईपीएल की बात लें अपन, उनकी टीम जो है आरसीबी है ना, उसका ना जीतना, कई सारी चीज़ें ऐसी जो लोग बोलने लगे थे कि नहीं अब तो समय समाप्त हो गया, अब तो विराट कोहली बस। तो ये यहाँ पे एक टर्म बोला जाता है इसको आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब ये कि विराट कोहली को वर्ल्ड नंबर 1 माना जाता है। कोई भी गेंदबाज जो है वह विराट कोहली के सामने गेंदबाजी करने से कतराता है कि वो विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। लेकिन आप सोचिए यदि वही व्यक्ति जिससे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीदें हों और वह व्यक्ति जल्दी आउट हो जाए, वह व्यक्ति जीरो में आउट हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो विराट कोहली कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस के दौरान यह समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, और यही जीवन का सबसे कठिन समय होता है। अब जीवन के इस कठिन समय से विराट कोहली कैसे बाहर आए, और हाल ही में उन्होंने लगातार 3 सेंचुरीज लगाई, तो कैसे वो अपने आप को बाहर ला पाए, उबार पाए, और किस तरह से वो सफलता के सीढ़ियों पर आगे बढ़ने लगे। तो वो बताते हैं कि सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करिए, मजबूती का ढोंग मत करिए, संकोच मत करिए। उनका कहना ये है। आजकल आप देखा होगा कि आपके कुछ साथी संगति ऐसे होंगे जो बड़ी ही मजबूती का ढोंग करते हैं, नहीं मैं तो ये, मैं तो वो। लेकिन विराट कोहली बोलते हैं कि नहीं, यदि आपके अंदर कमजोरी है तो आप अपनी उस कमजोरी को स्वीकार करिए, संकोच मत करिए, उसे लोगों को बताइए कि ये मेरी कमजोरी है, उस पर आप काम करिए, और हो सके तो लोगों की सलाहें भी लीजिए। ऐसा लगता है कि हाँ किसी व्यक्ति की दी गई सलाह आपको इस आपकी कमजोरी से बाहर निकलने के लिए सहायता दे सकती है, तो आप उस पर काम करिए। तो पहली चीज़ क्या कि कमजोरियों को स्वीकार करिए। दूसरी बात कहते हैं कि मन के पास सभी संकटों का हल है, बस वह शांत रहे, यही उसकी शर्त है। मन से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी, कहना चाहिए, कुछ भी नहीं है। कहते ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वही चीज़ है कि मन के पास आपकी सारी समस्याओं का, कहना चाहिए तो, इलाज है कि ये समस्या है तो इसका ये इलाज होगा, ये चुनौती है तो इसका ये उपाय होगा, उस तरीके से। लेकिन विराट कोहली कहते हैं कि आपका मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। चिंता में, हड़बड़ाहट में आप कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो दूसरी चीज़, मन को शांत रखना है। फिर बात आती है तीसरी चीज़ की कि सब कुछ पता होने के बाद भी जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक हम अच्छा नहीं कर पाते हैं।
उनका कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया छोटा सा, अभी जैसे पटवारी का पेपर हुआ, उसमें जो टॉपर्स थी या जो भी था वो बोली अरे मेरे अंदर टेंशन आ गई है, मैं परेशान हूँ, मेरे अंदर घबराहट आ रही है, मैं उत्तर नहीं बता पा रही हूँ। तो हो सकता है चीज़ें हों, लेकिन आप सामान्यतः भी आप सोचें कि सामने यदि कहना चाहिए कि विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं और कोई बॉलर बॉलिंग करने आ रहा है, तो उसके मन में तो हो सकता है ना कि यार ये तो मार देगा, 6 मार देगा, ये तो 4 मार देगा। और आप सामान्यतः इंटरव्यू में आप देखें, आपका मन शांत नहीं रहता है, आपको पता रहता है लेकिन आप कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अंदर, तो आप उस बात को आप बता ही नहीं पाते हैं वहाँ पे, है ना। यदि यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। विराट कोहली, ऐसे आप धोनी को लेकर भी देख सकते हैं कि एक गेंद भी चाहिए होती है तो धोनी जैसा बैट्समैन जो होता है वो एक गेंद में 6 मार के टीम को जिता देता है, और पूरी टीम को ये भरोसा रहता है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ जब तक गेम समाप्त ना हो जाए तब तक इस गेम को चेंज किया जा सकता है, इसमें कुछ भी किया जा सकता है और हम जीत सकते हैं। तो ये हुई तीसरी चीज़ कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। चौथी चीज़ के बारे में विराट कोहली बोलते हैं कि नई चीज़ों को सीखने के लिए एफर्ट लगाइए। जैसे ये कि जिस गेंद में वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, जिस गेंद को नहीं खेल पा रहे हैं वो, उसके लिए वो कहते हैं कि मैं नेट प्रैक्टिस करता था। तो आपके लिए भी यही है, टेस्ट पेपर्स लगाइए, है ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो कमजोरी उस पर काम करिए, आंसर राइटिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो जब भी नई चीज़ आप सीखेंगे उसके लिए आप अभ्यास जरूरी होगा आपके लिए, बिना अभ्यास आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 4 चीज़ें हुई। अब मैं इसको लेके चलता हूँ लास्ट में कि इसको समराइज़ करते हैं, अपन समेटते हैं कि चीज़ें क्या थी। तो विराट कोहली जो एक अपना मूल पॉइंट बताते हैं, जो की पॉइंट बताते हैं कि सबसे ज़रूरी क्या है, तो वो बोलते हैं कि सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। बोलते हैं सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो जीवन की सफलता हो, चाहे वो किसी खेल की, किसी परीक्षा की, किसी व्यापार की, है ना, किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। इसके लिए वो 5 से 6 चीज़ें बताते हैं, उसको मैं यहाँ पे समराइज़ करके आपके लिए मैं लेके आता हूँ। तो सबसे पहले बताते हैं कंसिस्टेंसी के लिए सबसे ज़रूरी है वो है एक अच्छा माइंडसेट। आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, आपका माइंडसेट सकारात्मक होना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम इसमें सफल होंगे। डाउट्स मत रखिए आप अपने दिमाग में कि ये नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की बात करें, बोलते हैं कि भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों भरोसा ज़रूरी? इसलिए क्योंकि यदि आप ही भरोसा नहीं करेंगे, अपनी जो आपकी कार्य प्रणाली है, आपने जो प्लान बनाया उस पर आप भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया वाले भरोसा थोड़ी करने वाले हैं, वो भरोसा नहीं करेंगे। भरोसा आपको करना है आपकी मेहनत पे। जब भी परीक्षा परिणाम आएगा, जब भी एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका वो मेहनत दिखनी चाहिए, आपका भरोसा दिखना चाहिए कि हाँ मैंने तैयारी की है तो मैं इसमें अच्छा नंबर अर्जित करूँगा। और भरोसा रखने से बात ये भी होती है कि जब आप अपने पर भरोसा करते हैं, मेहनत करते हैं, परिणाम आते हैं, तो घर वाले, परिवार, दोस्त, भाई, मित्र सभी आप पर भरोसा करते हैं और वहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप कुछ बोलेंगे उसकी वैल्यू की जाएगी, हाँ ये व्यक्ति भरोसे के लायक है, ये काम बोल रहा है तो वो ये काम करेगा। सुबह 6 बजे उठना शर्त लगा लिए, नहीं उठ पाए, है ना, लेकिन आप कुछ दिन बाद आप बोल देंगे ना कि अरे नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, रहने दो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उठ रहा है, यदि वो बोले कि मैं 6:30 उठ जाऊँगा, 6 उठ जाऊँगा, तो आप बोलेंगे हाँ नहीं ये तो उठ जाएगी, इसे शर्त नहीं लगानी है। ठीक, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ विराट कोहली बोलते हैं कि प्लानिंग। किसी भी काम को करने के लिए बोलते हैं प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कल क्या करना है आज शाम को वो डिसाइड कर लीजिए आप। विराट कोहली बोलते हैं जब भी मेरा कोई मैच होता है, जब भी कोई चीज़ें होती हैं, मुझे उस दिन क्या करना है वो मैं एक दिन पहले डिसाइड कर लेता हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, इस तरह से मैं प्लान करूँगा, सुबह से लेकर शाम तक का मेरा ये रूटीन होना चाहिए। फिर अपन बात करें, थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो बोलते हैं कि ध्यान और इरादा, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए कि हाँ आप ये जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आपका ध्यान होना चाहिए, आपके काम पे आपका ध्यान होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान है कि नहीं। पता चले आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आपका दिमाग जो है तो पता कह रहा है कि मैं स्वीडन घूम रहा हूँ, वो गोलगप्पे खा रहा है, वो भोलाराम में बैठा हुआ है, वो इंदौर घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, वो पानी गिर रहा है उसमें भीग रहा है, उसके मन में गाने बज रहे हैं, है ना, सावन का महीना भंवर करे शोर, वो जैसा कुछ गाना है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपका इरादा सही होना चाहिए और आपका ध्यान होना चाहिए कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे दिमाग में जा रहा है। उसके बाद वो आगे एक चीज़ बताते हैं कि सीमाओं को तोड़िए और अभ्यास करिए। वो बोलते हैं कि आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन में मत बने रहिए, आप अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलिए और कुछ नया सीखिए। उसके लिए आप अभ्यास करिए। 1 दिन गलती होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, 4 दिन, लेकिन 4थे दिन आप उसको अच्छा कर पाएंगे। क्यों कहा भी गया है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, जड़ चीज़ों को भी आप सुजान कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सीमाओं को तोड़िए, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलिए आप। उसके बाद विराट कोहली बोलते हैं गलतियों का दोहराव ना होना।
विराट कोहली बोलते हैं कि यदि आप अभ्यास कर रहे हैं और यदि आपके अभ्यास का परिणाम सही नहीं निकल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी गलतियों पर काम नहीं कर रहे हैं। आप उन्हीं गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं जो गलती आप पहले करते आ रहे थे। तो उनका कहना है कि जब भी आप अभ्यास करें, आप अपनी निरंतरता से किसी काम को कर रहे हैं, यदि उसके बाद भी आप अपनी गलतियों का जो दोहराव है वो नहीं रोक पा रहे हैं, इसका मतलब है आपको भी और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी इंटेंशन जो है वो सही होनी चाहिए, भरोसा आपके अंदर होना चाहिए, अच्छा माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। तो गलतियों का दोहराव ना होना वो सफलता की अगली सीढ़ी मानते हैं। सेकंड लास्ट के तौर पे बताते हैं कि कंसिस्टेंसी है तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अनुशासित होना। अनुशासन मतलब खुद पर शासन करना। कितने बजे आप सोएंगे, कितने बजे आप जगेंगे, कितने बजे आप पढ़ाई करेंगे, कितने बजे मोबाइल चलाएंगे, कितने बजे खाना खाएंगे, कितने बजे आप स्नान करेंगे, कितने बजे दोस्तों से मिलने जाएंगे। तो उसका एक निश्चित टाइम होगा, उस टाइम पर ही आप वो सभी काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अनुशासित होना भी निरंतरता की सबसे ज़रूरी सीढ़ी है। और अंतिम रूप से बोलते हैं कि फिट रहना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आप हेल्दी हैं, आप बढ़िया एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं। आप सुबह उठ के थोड़ा सा योग कर रहे हैं, थोड़ा प्राणायाम कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, डिप्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप फिट हैं। तो कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली कंसिस्टेंसी हेतु ये इतनी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है तो वह सफलता का पर्याय है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं अच्छा माइंडसेट, भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्लानिंग ज़रूरी है, ध्यान और इरादा इंटेंशन आपका सही हो, अपनी सीमाओं को तोड़िए, कंफर्ट जोन से आगे निकलिए और अभ्यास करिए। गलतियों का दोहराव ना होना, गलतियों को बिल्कुल मत दोहराइए। जो गलती एक बार हो गई है कोशिश करिए अगली बार गलती ना हो। अनुशासित होना, खुद पर शासन करिए कि किस तरह से हमें खुद को नियंत्रित करना है, और फिट रहिए। तो इस तरीके से आज की तुम्हारी मोटिवेशन मैंने कोशिश की है कि विराट कोहली जी के माध्यम से जो भी मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए, एक अच्छे व्यक्ति के लिए जीवन में जानना जरूरी है, वो मैं आपके सामने लेके आया। और आपको यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे अपने मित्रों तक जरूर साझा करें। और इसीलिए मैंने आज की जो थंबनेल था उसमें मैंने लिखा था कि हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सचेत और सफल विराट कोहली। विराट कोहली के यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। आप एक पोस्टर बना सकते हैं जिसमें लिखा हो वर्ड हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी बराबर सचेत और सफल, आपका अपना नाम, और उसे आप प्रिंट निकाल के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकते हैं। तो चलिए अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। आपका दिन शुभ हो। इतवारी मोटिवेशन को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।